ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमारा लास्ट अंतिम टॉपिक है तटीय मैदान व द्वीप समूह। दोनों साथ में पढ़ रहे हैं हम। एक है तटीय मैदान, दूसरा है वो द्वीप समूह। दोनों हम शॉर्ट में साथ में पढ़ लेंगे, तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान और भारत की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, अभी पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार, ये प्रायद्वीप पठार का हमारा कौन सा है? ये पश्चिमी घाट और ये कौन सा है? पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन बिंदु कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दोनों घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। अब इस नीलगिरी पहाड़ियों, और ये कौन सा है? ये तट है। ये कौन सा है? तट। और इधर ये पूर्वी तट, और ये क्या कहता है? ये पूर्वी तट, सॉरी ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। घाट और तट में अंतर है, मैं ये समझा रहा हूं। ये हमारा क्या कहलाता है? पश्चिमी तट, और ये क्या कहलाता है? पूर्वी तट। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। अब बात करते हैं अपन पश्चिमी तट और पूर्वी तट की। अब इस पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट दोनों के मध्य में क्या ये पूरा ये स्पेस दिख रहा है आपको पूरा, ये क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहलाता है? तटीय मैदान। ये पूरा तटीय मैदान इधर से, और ये कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान, और ये कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी घाट और पूर्वी तट, ये दोनों के मध्य में जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तट को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। ये हमारा पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो है कोंकण तट, दूसरा है मालाबार तट। कोंकण तट और मालाबार तट, लेकिन इसको समझने के लिए तीन भागों में बांटा गया। एक है काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। कोंकण तट, इसको इसे काठियावाड़ तट भी कहते हैं, सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, मालाबार तट। अब देख लीजिए इधर, यहाँ पर एक कच्चे की खाड़ी है। कच्चे की खाड़ी गुजरात में, कच्चे की खाड़ी से लेकर कहाँ तक? मुंबई तक। कच्चे की खाड़ी से मुंबई तक, कच्चे की खाड़ी से मुंबई तक क्या फैला हुआ हमारा? काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट। अब मुंबई से कहाँ तक? गोवा तक। मुंबई से गोवा तक क्या फैला हुआ है? कोंकण तट। कौन सा तट है? मुंबई से गोवा, कोंकण तट। और गोवा से कहाँ तक? केरल। गोवा से केरल, ये गोवा से लगाकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। गोवा से लगाकर कन्याकुमारी तक कौन सा तट है? मालाबार तट। गोवा से कन्याकुमारी तक कौन सा तट है? मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। ये काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। जबकि हम बात करते हैं पूर्वी तट को, पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक है कहाँ पर? यहाँ से डायरेक्ट पश्चिम बंगाल उड़ीसा की सीमा से लगाकर कहाँ तक? विशाखापट्टनम तक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा मिलती है, वहां तक क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। यहाँ से लगाकर हल्दिया बंदरगाह है, वहां से लगाकर कहाँ तक? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश तक क्या फैला हुआ है? उत्तरी सरकार तट। विशाखापट्टनम से लगाकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक उसका तट का नाम है, कौन सा नाम है? कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। तो पूरे तट को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सरकार तट, दूसरा है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। बात करते हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान हमारा ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। क्या है? कम चौड़ा है। ये अधिक चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। ये इसका स्पेस क्या ज्यादा है, इसका स्पेस कम है। ये कम चौड़ा और ये अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है, जबकि पूर्वी तट कम कटा फटा है। पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है, जबकि पूर्वी तट कम कटा फटा है। पहले हम किसकी बात कर रहे थे? घाट की। घाट की बात की जाए तो पश्चिमी घाट कम कटा फटा है, जबकि पूर्वी घाट अधिक कटा फटा है। तट की बात होती है तो पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है, जबकि पूर्वी तट कम
कटा फटा है, कम कटा फटा है। आपको समझ में इसको मिटा दो, ये मैंने टट के लिखा था, ये मिटा देता हूँ, सुनना और भी। यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा था वो क्या था, कटिया टट, यहाँ से यहाँ तक कौन सा था, कोकन टट, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कौन सा है, ये कम चौड़ा है, ये अधिक चौड़ा है, ये अधिक कटा फटा है, ये कम कटा फटा है। ये अधिक कटा फटा होने के कारण, पश्चिमी तट अधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ पर अधिक प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण है। कौन सा, अधिक प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक का मतलब इसमें प्रकृति का रोल होता है, प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। जैसे हमारा मुंबई बंदरगाह, जैसे तट कटा फटा है तो यहाँ पर क्या होती है, कटा फटा, यहाँ पर क्या होती है, बंदरगाह का निर्माण क्या होता है, आसानी से हो जाता है। ये कौन सा कहलाता है, प्राकृतिक बंदरगाह। अगर ये कटा फटा नहीं है तब क्या करेंगे, तट है, इसको हम क्या करेंगे, इधर से इस प्रकार से इसको काटेंगे और काट के बनाएंगे, क्या हो गया, कृत्रिम। अगर हम हाथ से काट के या जेसीबी से, मशीन के द्वारा किसी भी प्रकार से काट के बनाते हैं तो क्या कहलाता है, कृत्रिम बंदरगाह कहलाता है। लेकिन ऑलरेडी पहले से ऐसा बना हुआ है तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक बंदरगाह। तो हमारा क्या है, ये अधिक कटा फटा है, कौन सा, पश्चिमी तट। तो यहाँ पर क्या होती है, प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण अधिक है। जैसे मुंबई बंदरगाह, मुंबई के अंदर बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे अधिक व्यापारिक बंदरगाह है, भारत का सबसे विशाल, अधिक बोझ ढोने वाला, भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कौन सा, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के नीचे कौन सा है, नावा सोवा बंदरगाह, नावा मुंबई बंदरगाह, इधर इसके नीचे जस्ट नीचे बंदरगाह उसका, इसका भार, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए एक दूसरा बंदरगाह बनाया गया, उसका नाम है नावा सोवा बंदरगाह। उसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नावा सोवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। ये भारत का अधिक, सबसे अधिक आधुनिक कंप्यूटर बंदरगाह है। प्रश्न आता है, भारत का सबसे अत्याधुनिक कंप्यूटर बंदरगाह है तो कौन सा है, नावा सोवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इधर हम कर्नाटक में बात करते हैं, इधर गोवा में बात करते हैं। ये गोवा के पास में बंदरगाह, उसका नाम है मुर्मुगांव बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, गोवा में एक बंदरगाह, उसका नाम है मुर्मुगांव, मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में। और कर्नाटक में बंदरगाह, उसका नाम है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में। और एक बंदरगाह यहाँ पर है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। ये कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में, कोच्चि बंदरगाह केरल में। इधर हम बात करते हैं किसकी, और एक बंदरगाह मैं भूल गया यहाँ पर, कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का राजस्थान से अधिक संबंध है। प्रश्न आता है, राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है, कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। ये गुजरात में है। और राजस्थान में अगर कोई माल की सप्लाई करनी है तो राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा भी अधिक निकलती है। यहाँ पर कांडला बंदरगाह राजस्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। और राजस्थान के नजदीक बंदरगाह की बात पूछी जाए कंपटीशन में तो कौन सा बंदरगाह होगा, कांडला बंदरगाह। प्रश्न आ भी चुका है आरपीएससी में, राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह। ये कच्ची खाड़ी में स्थित है। इधर बात करते हैं हम पश्चिमी तट की, तो यहाँ पर एक बंदरगाह का नाम है हल्दिया बंदरगाह। कहाँ पर, हल्दिया, गंगा नदी के जो मुहाना पर बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हल्दिया बंदरगाह। इसके नीचे यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह भी कहते हैं इसको, एन्नोर, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, चेन्नई। यहाँ पर एक बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसको चेन्नई बंदरगाह या एन्नोर बंदरगाह कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में दूसरा बंदरगाह, उसका नाम है तूतीकोरन। कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरन बंदरगाह। ये थे बंदरगाह। अब बात करते हैं किसकी, द्वीपों की। किसी बात करते हैं, द्वीपों की। द्वीप की बात की जाए, द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर सॉलसेट बंदरगाह। कौन सा, सॉलसेट द्वीप। कौन सा, सॉलसेट द्वीप। सॉलसेट द्वीप पर क्या है, जो हमारा मुंबई नगर है वो किस द्वीप पर स्थित है, सॉलसेट द्वीप पर। जो अगर मुंबई महानगर है भारत का, ये सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। अरब सागर के तट पर किनारे पर स्थित है और ये सॉलसेट द्वीप। और इधर दो बंदरगाह और है, अलियाबेट, पास में, तट के पास में है अलियाबेट और खड़ियाबेट, अलियाबेट और खड़ियाबेट। यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जहाँ पर गिरती है वहां पर एक बंदरगाह का निर्माण है, वहां पर क्या है, उसको बोलते हैं अलियाबेट। और दूसरी नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, और जहाँ पर गिरती है पर बंदरगाह का निर्माण, उसका नाम है खड़ियाबेट। तो अलियाबेट और
खड़िया बेट, जब नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने वहां पर 2 द्वीपों का निर्माण है, खड़िया बेट और अलिया बेट। ऊपर में खड़िया बेट, नीचे ऊपर में अलिया बेट, नीचे खड़िया बेट, इस प्रकार द्वीपों का निर्माण है। इधर बात करते हैं ये अरब सागर, हमारा अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप। क्या है यहाँ पर लक्षद्वीप वगैरह है। भारत में कुल कितने 247 द्वीप है। भारत में कितने कुल 247 द्वीप। भारत में कुल 247 द्वीप है। उन 247 में से 204 द्वीप 204 द्वीप कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। 204 द्वीप कहां पर है, बंगाल खाड़ी में। और शेष 247 में जो शेष बचे वो कहां पर है, अरब सागर में। कुल कितने 247 द्वीप, इसमें 204 द्वीप कहां पर है, बंगाल खाड़ी में। जो बाकी बच के शेष है वो कहां पर है, हमारे अरब सागर में स्थित है। ये लक्षद्वीप वगैरह कहां पर है, अरब सागर में। सॉल्सेट, अलिया बेट, खड़िया बेट, ये जो द्वीप है वो कहां पर है, अरब सागर में स्थित है। और इधर बात कीजिए हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत के सबसे बड़े द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर वाले 3 है वो क्या कहलाते हैं, अंडमान कहलाते हैं। और नीचे वाले 3 वो क्या कहलाते हैं, निकोबार कहलाते हैं। ये अंडमान, नीचे वाले निकोबार, इसको ग्रेट निकोबार, मान निकोबार भी कहते हैं। भारत का अंतिम इंदिरा पॉइंट, बिग बैलेंस पॉइंट वो कहां पर है, ग्रेट निकोबार पर। ये भारत से सबसे दक्षिणतम द्वीप है हमारा ग्रेट निकोबार। और उत्तर वाले अंडमान 3, ऊपर वाले अंडमान, नीचे वाले 3 क्या कहते हैं, निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल क्या करती है, इसको अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करती है, अलग करती है। और पूर्व क्या बोलते हैं हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इधर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप, उड़ीसा के तट। यहाँ पर उड़ीसा है और उड़ीसा के पास में एक द्वीप है, उसका नाम है, क्या नाम है, व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप। इस द्वीप को व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। और पहले व्हीलर द्वीप था, लेकिन वर्तमान में हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हमारे कौन से, एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन थे, भारत के वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर इस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया, कलाम द्वीप कर दिया। हमारे राष्ट्रपति के बाद में उन्होंने वैज्ञानिक के बाद क्या किया, उन्होंने जो भी अपने आधुनिक बहुत सारी किताबें लिखी और ये व्हीलर द्वीप पर थोड़ा विश्राम उन्होंने किया था। किसने, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने इस द्वीप पर क्या किया था, विश्राम किया था। यहाँ पर कुछ किताबें भी लिखी थी, इसलिए द्वीप का वर्तमान में बाद में क्या कर दिया गया, उनके मरने के बाद में क्या कर दिया गया, उसको कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप। इसके नीचे यहाँ बात की जाए हमारी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यहाँ पर एक द्वीप, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र वगैरह छोड़ते हम, जो हमारे कहाँ पर अभी हमने क्या छोड़ा था, चंद्रयान 2 छोड़ा था। ऐसे जो यंत्र छोड़ते हैं हम वो कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से छोड़ते हैं। ये हरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं, जो नए नए रॉकेट छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं, वो सब यहीं से होता है, श्रीहरिकोटा केंद्र से। और इसका द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। यहाँ पर सतीश धवन केंद्र स्थित है, जहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारे जो यंत्र छोड़ते हैं, अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर जब क्या छोड़ा मैंने, चंद्रयान 2 जो यहाँ छोड़ा था वो यहीं से छोड़ा गया था। इस प्रकार से ये हमारे क्या है, ये द्वीप और तटीय मैदान है। इन तट पर क्या, यहाँ पर क्या है, इस तटीय मैदान क्या होता है, यहाँ पर गरम मसालों और नारियल की खेती क्या होती है, यहाँ पर अधिक होती है। तटीय मैदान में गरम मसाला और नारियल की खेती क्या होती है, यहाँ पर अधिक की जाती है। और ये हमारा तटीय मैदानी प्रदेश। बात की जाए पश्चिमी तट क्या है, अधिक कटाफटा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मछली पालन के लिए अधिक उपयुक्त है। पश्चिमी तट अधिक कटाफटा होने का क्या है, मछली पालन के लिए अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर मछली पकड़ना सबसे अधिक उपयुक्त होता है। जबकि पूर्वी तट क्या है, पूर्वी तट में क्या है, यहाँ पर कम कटाफटा है, इसलिए मछली पालन में उपयुक्त कम है। यहाँ पर क्या थी, समुद्री लहरों के द्वारा, ये मालाबार तट पर समुद्री लहरों के द्वारा छोटे छोटे झीलों का निर्माण किया गया है। तट पर क्या है, छोटे छोटे झीलों का निर्माण किया गया, उसके कहते हैं, उसे कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कयाल। पश्चिमी तट पर समुद्री लहरों के द्वारा छोटी छोटी झीलों का निर्माण किया गया, उसे क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। जबकि पूर्वी तट पर समुद्री लहरों के द्वारा बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण किया गया है, उसे क्या कहते हैं, लेगुन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेगुन। इधर कयाल कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, लेगुन कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है, जो खारे पानी की झील है, कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी लेगुन झील है, चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आंतरिक खारे पानी की झील की बात की जाए, कौन सी है, सांबर झील, राजस्थान में। अगर आंतरिक क्षेत्र की बात की जाए, तट की बात नहीं की जाए, आंतरिक क्षेत्र में अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है, सांबर झील, राजस्थान के अंतर्गत। और तट की बात की जाए तो चिल्का झील,
उड़ीसा में। हम खारे पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी नोट लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमारा द्वीप और तटीय मैदान का टॉपिक हो गया। थैंक यू।